Hello dear students, myself Dr. Nirav Soni and today we will discuss amphibolic pathway. So why it is called amphibolic pathway? Because there are so many substances are used in respiration process. Say for example फैट और हम उसको लिपिड बोलते हैं. सेकंड में आपको बताता हूं कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, फैट भी पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रोटीन्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है. आपने ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस सीख ली है. तो कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट हमारा सबस्ट्रेट होता है, उसका नाम है ग्लूकोज. 6 कार्बन आता है, ग्लूकोज में से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से मिलता है धाप एंड पागल 1,6 बाइफॉस्फेट. और फाइनली जो मेन हमारा स्टेप है वो मैं लिख देता हूं, धाप एंड पागल डाहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, धाप और पागल के बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन बताना भूलना नहीं है. पागल में से कन्वर्ट होता है 1,3-BPGA. 1,3-BPGA को कन्वर्ट करता है 3-PGA, 2-PGA अप टू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करना है पायरुविक एसिड. और पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करना है एसिटाइल कोएंजाइम ए. और एसिटाइल कोएंजाइम ए डायरेक्ट आगे चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में. ये साइकिल आपको पता होनी चाहिए. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल. ये पूरी साइकिल आपको इतनी समझ में आनी चाहिए. क्लियर? तो मैं बोलूंगा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ. क्लियर? इट इज ए पाथवे which correlate between the different types of respiratory substrate like fat, carbohydrate and protein. फैट कन्वर्ट किस में हो रहा है? तो बोलूंगा फैट कन्वर्ट हो रहा है 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल. सिमिलर प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द एमिनो एसिड. जब भी आप कोई भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको एनर्जी गेन होती है. This is called respiration process. It is occur in biochemical process. It is occur in cell. So protein amino acid किस में कर चला जाएगा? तो प्रोटीन एमिनो एसिड को कन्वर्ट करके आपको डायरेक्ट भेज देना है पायरुविक एसिड में. तो इसी डायरेक्ट एरो आपको यहाँ पे पायरुविक एसिड के अंदर एरो बताना है. क्लियर है? अब मैं बताता हूँ ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? धाप में कन्वर्ट कर देना है. क्लियर? और फैटी एसिड को आपको बताना है डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए में. ये आपको एरो पता होना चाहिए. तो फाइनली मैं आपको एक चार्ट बता देता हूं रिप्रेजेंट करके. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्लूकोज, फैट एंड प्रोटीन्स, these 3 आर पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन प्रोसेस और इट इज ए कोरिलेशन बिटवीन. So in this pathway, we should consider fat, carbohydrate and protein. Fat convert into 3 molecule of fatty acid and glycerol. Carbohydrate convert into the pyruvic acid. And finally amino acid, protein convert into the amino acid. Amino acid को डायरेक्ट आपको कहाँ पर बता देना है? पायरुविक एसिड में. ग्लिसरॉल को आपको बता देना है धाप में. फैटी एसिड को कन्वर्ट करना है आपको डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए में. और कार्बोहाइड्रेट के एंड के प्रोडक्ट आपको बतानी है पायरुविक एसिड. तो पायरुविक एसिड को कौन ले जाता है टीसीए के अंदर? तो ये हमारा मीडिएटर, उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए. उसका नाम क्या है हमारा? एसिटाइल कोएंजाइम ए. क्लियर स्टूडेंट? आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो. थैंक यू स्टूडेंट्स.